कभी कभी हम अपनी लाइफ में कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं जो हमें तो लगता है कि वे हमारे लिए बहुत अच्छे हैं और शायद फ्यूचर में वे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं देंगे, बल्कि वे हमारे लिए कुछ अच्छा ही करेंगे। मगर फिर कुछ टाइम बाद हमें रियलाइज़ होता है कि यह चीज़ हमारे पर बिल्कुल अपोजिट इफेक्ट कर रही है और यह हमें नुकसान पहुंचा रही है। और दोस्तों, ऐसी ही कहानी जो मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ, यह आपको सिखा देगी कि आपको किस उम्र में क्या फैसले लेने चाहिए और आपके द्वारा उठाए गए क्या कदम जो आपको हार्म पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, यह स्टोरी उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो अपने फ्यूचर में आईआईटी, नीट या यूपीएससी जैसे किसी भी एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं। यह वह क्यों ना एक सिंपल स्टूडेंट हो, उन्हें भी यह स्टोरी जरूर सुननी चाहिए। यह कहानी है एक टॉपर लड़की श्रुति की और एक लड़के है राहुल की। यह दोनों एक साथ एक क्लास में पढ़ते थे और जहां श्रुति अपने क्लास में हर बार टॉप करती, वहीं राहुल एक एवरेज बच्चा था। वो अगर कभी अच्छे से पढ़ाई करता तो वह अपनी क्लास में 3rd रैंक तक बना लेता था, अदरवाइज वह एक एवरेज बच्चा ही रहा। राहुल और श्रुति अपने क्लास में एज अ फ्रेंड थे, जिनमें कभी कभी सब्जेक्ट प्रॉब्लम पर कुछ डिस्कशन होता, अदरवाइज थोड़ी बहुत बातचीत। लेकिन कभी भी किसी को ऐसा नहीं लगा कि यह दोनों रिलेशनशिप में है। श्रुति और राहुल की रिलेशनशिप का अंदाजा टीचर्स को तब होने लगा जब श्रुति की रैंक अपने क्लास में धीरे धीरे फिसल रही थी। पर उन्हें भी यह कंफर्म नहीं था कि यह दोनों रिलेशनशिप में है। तब उन्होंने श्रुति को अपने पास बुलाया और सभी टीचर्स ने श्रुति से पूछा कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है जिससे कि तुम्हारी रैंक इतनी कम आ रही है, क्योंकि तुम तो एक टॉपर बच्ची रही हो शुरू से ही। तब श्रुति ने यह कहकर बात टाल दी कि अभी उसका माइंड थोड़ा डिस्टर्ब है, वह जल्दी इसको रिकवर कर लेगी। किसी के साथ रिलेशनशिप में रहना या किसी को अपना अच्छा दोस्त बनाना बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है, मगर यह तब बुरी हो जाती है जब वह हमें नुकसान करने लगे और हमें इस बात का पता भी नहीं चले। और एक दिन अचानक श्रुति के फादर कॉलेज में आते हैं और उन्होंने राहुल को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया और वह राहुल पर इस कदर भड़क रहे थे, जिसे देखने में यह लग रहा था कि शायद वह राहुल पर कभी भी हाथ उठा सकते हैं। और वह राहुल को डांटते वक्त एक ही बात बार बार कह रहे थे कि तू तो पहले से ही बिगड़ा हुआ है और तेरी वजह से मेरी टॉपर बच्ची भी बिगड़ रही है। के बाद उनके स्कूल टीचर ने राहुल को उसी क्लास में भेज दिया क्योंकि वहाँ पर कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बिगड़ रही थी। तब टीचर्स ने श्रुति के पापा को अपने पास बिठाया और उनसे पूछा कि सर, आपको इस बात के बारे में कैसे पता लगा कि राहुल और श्रुति रिलेशनशिप में है, क्योंकि हम उन्हें 2 साल से अपनी क्लास में पढ़ा रहे हैं और हमें तो बिल्कुल भी कभी ऐसा नहीं लगा कि उन दोनों के बीच कुछ रिलेशनशिप हो सकता है। तब उन्होंने यह कहा कि सर, श्रुति ने खुद मुझे इसके बारे में बताया है। या तो इसकी वजह यह हो सकती है कि उसकी क्लास में उसकी रैंक फिसल रही थी, उसकी रैंक कम आ रही थी, इस वजह से फ्रस्ट्रेटेड होकर उसने अपनी बात को अपने फादर के साथ या अपनी मम्मी के साथ शेयर करना चाहा, जिसके बाद उसके फादर और टीचर्स ने उसको समझाया कि जो तुम कर रही हो यह गलत तो नहीं है और हम इसके अगेंस्ट भी नहीं है, बस जो टाइमिंग अब है इसमें तुम्हें अपने लिए और अपने थोड़ा करियर के बारे में भी सोचना होगा। जिसके बाद वह समझ गई और धीरे धीरे उसकी रैंक अपने क्लास में अपने स्कूल में इम्प्रूव होने लगी। दोस्तों, इसके बाद राहुल ने भी कोचिंग में आना बंद कर दिया और इसके बाद राहुल ने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। श्रुति जैसे ही अपनी क्लास में अच्छा इंप्रूव कर रही थी, सब टीचर्स को यह लगने लगा कि इस बार शायद वह आईआईटी में अपनी एक अच्छी रैंक ला पाएंगी। मगर तभी राहुल ने उसके साथ ब्रेकअप कर दिया और दोस्तों, यह ब्रेकअप एग्ज़ाम से एक दिन पहले हुआ था, जिसके बाद वह पूरी तरह से डिप्रेस हो गई और उसने फैसला लिया कि वह बिल्कुल भी पेपर देने नहीं जा पाएगी। और फिर उसने अपने अंदर थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड किया और वह पेपर देने गई, जिसके बाद उसकी रैंक 875 आई, मगर वह इससे सेटिस्फाई नहीं थी। तब उसने ये फैसला लिया कि वह दोबारा ड्रॉप लेगी और कुछ बड़ा कर दिखाएगी, जिसके बाद श्रुति ने दोबारा ड्रॉप लिया और अब की बार उसकी रैंक ऑल इंडिया में 38 आई थी। दोस्तों, हमारी लाइफ में यह मौज मस्ती, रिलेशनशिप और दोस्त वगैरह सब बिखर जाते हैं, मगर दोस्तों हमारी सक्सेस हमेशा हमारे साथ रहती है और हमारी मेहनत हमेशा हमारा साथ देती है। और अब श्रुति एक आईआईटी में पढ़ रही है। दोस्तों, वहीं रही राहुल की बात, अब वह भी आईआईटी में पहुंच चुका है। दोस्तों, आप सभी का यह स्टोरी सुनने के लिए बड़ा धन्यवाद। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह एक रियल स्टोरी है और अगर आप और भी ऐसी कहानियाँ, मोटिवेशनल स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को हो सके तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।